हेलो प्यारे बच्चों। तो जून 2 दोपहर 1 बजे का समय आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्सिया में। इंट्रोडक्शन वीडियो में सबसे पहले दिन मैंने आपको बताया कि चैनल का मुख्य पर्पस क्या है, चैनल का उद्देश्य क्या है। हालांकि हम लोग ऑलरेडी ओमेगा ऑनलाइन चैनल 99 फिजिक्स चैनल से एसोसिएट हैं, बट इस नए चैनल का उद्देश्य नीट 2025 में बदले हुए थोड़े से पेपर पैटर्न पर बहुत बेहतर तरीके से काम करना है, ताकि आप अपनी रेगुलर स्टडीज़, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन सेल्फ स्टडी, और आप किसी भी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपको ये चैनल क्या बेनिफिट्स पहुंचा सकता है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। और रही बात बच्चों आज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम की, तो आज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम का उद्देश्य है कि हम इस चैनल के अंतर्गत अपने पूरे इस सत्र 2025-26 में सेशन 25-26 में क्या क्या डिस्कस करेंगे, उन सब चीज़ों को मुझे रिवील करना है। बहुत बड़ा व्यू नहीं है, बस मेरा एक छोटा सा कैंपेन है, एक छोटी सी यात्रा है। मैं चाहता हूँ जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कितने नए प्रकार के विचारों से आपकी फिजिक्स इंप्रूव करने में आपकी मदद कर सकता हूँ, उसमें मैं अपने मन से सोचता रहूँगा। और अपने दिन भर के टाइम में से, दिन भर के ऑफलाइन बिजी शेड्यूल में से भी मैं थोड़ा सा 25 मिनट आधे घंटे का प्रोडक्टिव टाइम निकाल कर मैं चाहूँगा कि बच्चों का भला हो, आपका हित हो, आपको क्या बेनिफिशियल मिल सकता है। तो इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सबसे पहले तो आप सबका ग्रैंड गाला वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी इसके गेस्ट हैं, आप सभी इस परिवार का हिस्सा हैं, फिजिक्सिया परिवार का हिस्सा हैं, टीम फिजिक्सिया का हिस्सा हैं। हम सभी फिजिक्स लर्नर्स हैं, नो बडी इज़ परफेक्ट। मैं भी फिजिक्स सीख ही रहा हूँ, सीखते सीखते पढ़ा रहा हूँ। और परफेक्शन एक काल्पनिक शब्द है, हम सभी एक्चुअली फिजिक्स लर्नर्स हैं। तो हम सब अपने जीवन पर्यंत चीज़ों को सीखते रहते हैं। नीट का जो 2025 का क्राइटेरिया था, उसने सिखाया कि आप में कहीं परफेक्शन है, नहीं है। दूसरी बात, बच्चों के पेपर में जो इस साल एनटीए ने पेपर में अचानक से सडन परिवर्तन किया, उस परिवर्तित पेपर पैटर्न से कई लोगों को आईना दिखा। और आईना दिखने का मतलब ये है कि हम अवेयर ही नहीं थे, चाहे कोई एजुकेटर हो। मतलब भले ही बच्चा आवेश में आकर इस चीज़ का दोषारोपण एजुकेशन सिस्टम या एजुकेटर्स पर कर दे, सभी सम्मानित एजुकेटर्स पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा। किसी भी लेवल का कंटेंट टीचर के लेवल को डिफाइन नहीं करता। हम पढ़ा किसी भी स्तर का सकते हैं बच्चों, बट हम उसी पैटर्न पर पढ़ाएंगे जिस पैटर्न का पेपर बनता है। अनावश्यक अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे तो आपके मन में एक डाउट आएगा कि जब इस प्रकार का पूछा नहीं जाता सर, तो आप अनावश्यक क्यों इस प्रकार का पढ़ा रहे हैं। तो 25 के पेपर ने एक आईना दिखाया कि हमें एक्चुअली लेवल 0 से किसी भी लेवल तक का, अच्छे लेवल तक का, एटलीस्ट जे मेंस के क्राइटेरिया का, एनसीईआरटी की लाइन लेवल तक का, एग्जाम्पलर लेवल तक का हमें पढ़ना ही है, प्रिपेयर्ड इसी लेवल तक रहना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द नॉलेज, इट इज़ वेरी मैंडेटरी कि हमारी स्पीड प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत शानदार होना चाहिए, सो दैट हम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पेपर के लेंदी होने पर भी एक अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो माइंडसेट सबका डिस्टर्ब हुआ, सभी कहीं ना कहीं परेशान हुए, चूँकि इस परिवर्तन की किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और नो बडी इज़ फोरकास्ट, नो बडी हैज़ द पावर ऑफ फोरकास्टिंग और मैजिशियन और एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजी में कोई इतना परफेक्ट नहीं होता कि अंदाज़ा लगा ले, आंखें बंद करे और सोच करके बता दे कि पेपर पैटर्न तो ऐसा आएगा। तो इस पेपर पैटर्न ने सबको एक चेतावनी दी है, सबको एक वार्निंग दी है, और इस चीज़ से बिल्कुल परेशान मत होइए। जैसा पेपर पैटर्न आया, जिस लेवल का पेपर पैटर्न आया, कट ऑफ भी उसी लेवल का जाएगा। अगर पेपर के लेंदी होने से ओवरऑल बच्चों के जो टोटल मार्किंग्स हैं उनमें गिरावट आई है, तो आप लोअर रैंक पर भी, लोअर नंबर्स पर भी आप सिलेक्शन के हकदार हैं, आपको कॉलेज मिलेगा। आते वापस काम पर, तो फिजिक्सिया के चैनल में सत्र 2025-26 में जो मैं काम करने वाला हूँ, उस काम में कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। कौन कौन से अनाउंसमेंट हैं, साल भर में क्या करूँगा, क्या क्रिएटिव करूँगा आपके लिए। मैं पहली बात तो आपको क्लियर कर दूँ कि मैं लाइन बाय लाइन, लेक्चर बाय लेक्चर पूरा कंटेंट पढ़ाने का ऐसा कुछ काम नहीं है। अलग से क्या एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, आप जैसी फिजिक्स पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, आप उससे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिए। आधे घंटे, 25 मिनट, 20 मिनट का प्रोडक्टिव टाइम मैं जो आपको दूंगा, उसमें कुछ नया दूंगा, कुछ अलग से हट के देने की कोशिश करूंगा। वो लेवल 0 से भी हो सकता है, बहुत फाउंडेशन लेवल से भी हो सकता है, और अच्छे स्तर तक भी दूंगा, ये भी मेरा प्रॉमिस है। तो मैं अभी फ़िलहाल इस सेशन की शुरुआत, फिजिक्सिया के इस सेशन 25-26 की शुरुआत करना चाहूँगा, जिसमें प्रोग्राम नंबर 1 के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल्स ऑफ द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ फिजिक्स। मतलब फिजिक्स में इस्तेमाल किए जाने वाले जितने भी यूनिट्स हैं, चाहे वो आपका मैकेनिक्स हो, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो, वेव, एसएचएम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इन सभी प्राइमरी यूनिट्स के जितने भी बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं, लाइक मोमेंटम, फोर्स, एनर्जी, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
एंगुलर मोमेंटम, हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस, करंट के टाइप, थर्मल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट, इन सब बेसिक टर्मिनोलॉजी पर हम लोग काम करेंगे ताकि हमारा सेंस क्लियर हो और हमारे दिमाग में शब्दों के आते ही तुरंत इमेज बने, हमारा टाइम बचत हो, हम सवाल को पढ़ने में अनावश्यक समय वेस्ट ना करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा समय बचेगा और हम उस टाइम का इस्तेमाल सोल्यूशन में कर पाएंगे। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी खास करके जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा सा बेहतर हैं उनके लिए कोई बहुत नई बात नहीं है, लेकिन जो बच्चे पुअर हैं या मीडियोकर्स बच्चे हैं उनके लिए, हालांकि सुनना सबको चाहिए, उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है ये बेसिक टर्मिनोलॉजी का एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन सेशन, जिसमें लगभग 8 सेशन होंगे। और 8 सेशन में डे 1 से लेकर, मतलब पहले दिन मैकेनिक्स की टर्मिनोलॉजी, नेक्स्ट डे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, देन वेव एंड एसएचएम, एंड बारी बारी से 8 सेशंस में मैं से पूर्णतः खत्म करने की कोशिश करूंगा, राइट। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब इस सत्र में और हम फिजिक्सिया के अंतर्गत क्या इनोवेटिव करने वाले हैं वो है बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। नेक्स्ट सेशन हम लोग रखेंगे, क्योंकि पहले आपने फिजिक्स की एक झलक देखी, इसके बाद आप आ जाइएगा बेसिक मैथमेटिक्स समझने के लिए, जो कि कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव करने में बहुत मैंडेटरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस के अंतर्गत डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, सीरीज, ज्योमेट्री एंड ऑल, सब कुछ ये आपको सीखने को मिलेगा बारी बारी से लेक्चर वाइज। इसका कोई प्रोग्राम शेड्यूल नहीं हुआ है, ये पहले सेशन अर्थात बेसिक टर्मिनोलॉजी वाले प्रोग्राम के जस्ट बाद का इवेंट होगा। तीसरे इवेंट की अगर मैं बात करूं तो 1 कॉन्सेप्ट 1 एग्जाम्पल 1 PYQ। वो PYQ नीट जेई मेंस दोनों में से किसी का भी हो सकता है, और एग्जाम्पल में मैं कोशिश पूरी करूंगा कि एग्जाम्पल या तो NCERT एग्जाम्पलर का हो या प्योर NCERT लाइन से हो। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि बच्चे हम कंटेंट बाउंड्री के अंदर ही रहें। तो 1 कॉन्सेप्ट 1 एग्जाम्पल 1 PYQ, इसके बाद का इवेंट है दिस इवेंट विल गो ऑन थ्रू द होल ईयर। ये पूरे सत्र चलने वाला इवेंट है, क्योंकि धीमे धीमे मैं चैप्टर वाइज एक एक कॉन्सेप्ट उठाता जाऊंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम काइनेमैटिक्स, प्रोजेक्टाइल, NLM, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, एक एक टॉपिक से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट उठाता जाऊंगा चुनिंदा, जिन पर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए। मैं यहाँ तक कि ये भी शो करूंगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पिछले कितने वर्षों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और क्या लेवल अप करके इसके प्रश्न बनने की संभावना है, राइट। इसके बाद बच्चों लास्ट और अंतिम सीरीज होगी हमारी। हो सकता है 2 चांसेस हैं बेटा, हो सकता है कि ये सीरीज आपको पैरेलल मिलती चली जाए। मैं चाहूँगा कि आप इस पर कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। ये सबसे टॉप क्लास लेवल की सीरीज है, जिसमें केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस है। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, तो कंपटीशन के इस एरा में हम अच्छे लेवल का नॉलेज रखें, अच्छी स्पीड मेंटेन करें, और 15-15 मिनट के सेशन में 5-6 सवाल कराने की कोशिश करूंगा। ये सेशन छोटे होंगे बट इनमें लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा। कुछ सेशन मिसलेनियस भी होंगे, जिसमें पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो पार्ट वाइज डिवाइड करके बनाए गए हैं। तो सबसे अंतिम सेशन भी हो सकता है प्रतिस्पर्धा, और यह भी हो सकता है कि हम 1 कॉन्सेप्ट 1 एग्जाम्पल या शुरुआत से ही बहुत छोटी छोटी कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ पैरेलल हफ्ते में एक प्रतिस्पर्धा का वीडियो डालते जाएंगे। इसका फायदा क्या होगा? प्रतिस्पर्धा के पैरेलल वीडियो पढ़ने से जो बच्चा अच्छा कुछ सीखना चाहता है, वो चैनल का सदस्य, भाई चैनल में हर प्रकार का बच्चा जुड़ा, जिसकी फिजिक्स वीक है वो भी जुड़ा, जिसकी मीडियोकर है वो भी जुड़ा, जो बहुत अच्छी फिजिक्स सीख चुका है, जिसको थोड़ा सा और स्पीड प्रैक्टिस करनी वो भी जुड़ा। तो हर बच्चे को बेनिफिट मिले, इसलिए बेसिक लेवल उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक वीक है ना, बेसिक लेवल उनके लिए जिनका बेसिक वीक है। इसके बाद जिन बच्चों को अब चूंकि बेसिक बच्चे ने फिजिक्स सीखी, इसके बाद उसकी बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी करूंगा। मीडियोकर बच्चे को भी फायदा मिलेगा इस सेशन से। जो मीडियोकर बच्चा है और अच्छा बच्चा है और बेसिक बच्चा है, बेसिक पुअर बच्चा है, उन सबको इस कॉमन सेशन से तो फायदा मिलना तय है, क्योंकि इसमें लगभग पूरी फिजिक्स कवर होगी 1 कॉन्सेप्ट 1 एग्जाम्पल 1 PYQ की मदद से। आवश्यक नहीं कि ये इवेंट कन्फर्म है या कसम खाकर बनाए गए, इनमें आवश्यकता अनुसार थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। कुछ नया क्रिएटिव आइडिया आया तो मैं जरूर ऐड करूंगा। और सबसे अंतिम सेशन मैं चाहता हूं कि जब तक ये सेशन चलेंगे, इसके बाद आप एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाएंगे, तो ये सीरीज आपके लिए वाकई बहुत मतलब की होगी। एंड दिस विल बी अगेंस्ट चैलेंज, ये आपकी तरफ से चैलेंज होगा कि आंटी कितना भी कठिन पेपर बना लो, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे, घबराएंगे नहीं। सो एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छा करने के लिए और अपनी तरफ से बेस्ट करने के लिए मैं आप सभी को चाहूँगा कि आप अपनी पूरी एनर्जी, पूरे जोश के साथ 17, 25, 26 की तैयारी शुरू करें बिना किसी डिले के। जो बच्चे रिस्टार्ट करना चाहते हैं बिना किसी देर के, वो ऑनलाइन चैनल के माध्यम से भी कनेक्टेड रह सकते हैं। लास्ट अनाउंसमेंट मैं ये भी कर देता हूँ कि आज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैं अनाउंसमेंट करता हूँ प्रोग्राम नंबर 1 की, जो कि आज 2 जून है। तो अपकमिंग 5 जून से आपको पहला इवेंट मिलना शुरू हो जाएगा। 5 जून को आपको पहला इवेंट, यानी कि सबसे पहले मैकेनिक्स की टर्मिनोलॉजी, देन उसके बाद 6th और 7th
अल्टरनेट डेज में रखना है या पर डे सेशन रिलीज करना है, दिस वी विल डिसाइड लेटर ऑन। पहले दिन आपको मैकेनिक्स की टर्मिनोलॉजी, फिर इसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, और ऐसे करके पूरी फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी यूनिट वाइज डिस्कस करना, जिसमें सारे बेसिक टर्म फाउंडेशनल लेवल पर विद इमेजेस समझाए जाएंगे। 8 सेशंस का प्रोग्राम हम लोग 5 जून से सेम टाइमिंग 1 बजे रिलीज करने जा रहे हैं। द क्लास कैन बी इन वीडियो मोड, कोशिश पूरी करेंगे कि उसे लाइव रखा जाए। आपके कमेंट्स की हमें अपेक्षा है। आप अगर पूरा सेशन सुने तो कमेंट में अपने सुझाव अवश्य दें। और धन्यवाद इतना सेशन सुनने के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन एक मधुर संगीत है, यूं ही गुनगुनाते रहिए। टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।